कहते हैं ना, एक तरफा प्यार की वैल्यू ज्यादा होती है। तो उसको एक तरफा तकलीफ देता है। तकलीफ। अच्छा, उफ, करते हैं बात इस बारे में भी, देखते हैं कि कब आपको तकलीफ हुई थी और क्या हुआ था एग्जैक्टली। सो अलीना, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरे एक कहने पे आप आई हैं हमारे पास, जबकि आप माशाल्लाह सुपरस्टार इन पाकिस्तान राइट नाउ। टीवी शोज, मजाकरात और अभी आपको पता है, अभी अभी मैं टीवी शो से ही आ रही थी, ईद का शो था, मैं आई थी, मैं देखा दो इंटरव्यू। टुडे आज 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 वाओ अमेजिंग, माशाल्लाह। यू रिसेंटली डिड अनदर वन एज वेल, जहाँ पे बाबर हाँ, बाबर ये भी अब बड़ी ईद पे ही आएगा, फर्स्ट डे ना। अमेजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पास मतलब अपकमिंग सेलिब्रिटी बैठी हैं और मैं कल को लोगों को बताऊंगा कि जी अलीना बड़ी बातें ना करे, इतनी मेरी कोई नहीं है, मैं इतना नहीं समझती खुद को कि मैं पूरी सेलिब्रिटी हूँ। चले स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा सा आउटलाइन देता चलूं शो की। सबसे पहले होगा आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद चलेंगे अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हुए कि पाकिस्तान में लाइफ कैसी गुजरी है, क्या करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे आपकी कंटेंट क्रिएशन की तरफ कि कंटेंट क्रिएट करते हुए क्या मसले मसाइल आते हैं, क्योंकि जिस तरह की आप जॉली हैं और मजे मजे की बातें करती हैं। माशाल्लाह से गाइस, नेट नहीं मेरा सही लग सका। नहीं नहीं, इट्स ओके, कोई आई एम बात रियली सॉरी। ना ना ना, यू और डूइंग में इट। आंधी आ रही है तो इसकी वजह से आई कैन अंडरस्टैंड दैट, कोई बात। तो आई वाज सेइंग कि उसमें कुछ मैंने फन सेगमेंट्स डाले हैं जो आपकी मतलब एक कॉमन सेंस से रिलेटेड भी हमें लोगों को पता चलेगा कि हमारी जो आने वाली आप सवाल मेरे से तो ना पूछिएगा, अगर मुझे कॉमन सेंस होती ना मुझ में तो मैं कॉमन सेंस अच्छा इस हवाले से नहीं है, वो कॉमन सेंस ये है कि आप आंसर क्या जनरल नॉलेज के बारे में ना, और बाकी ओके, आई एम फाइन। जनरल नॉलेज मेरा खुद जीरो है, मुझे खुद नहीं पता जनरल नॉलेज, मैंने आपसे क्या पूछना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम आपकी टिकटॉक की जर्नी पे चलेंगे और टिकटॉक के बारे में बातचीत करते हुए ऐसे ही सेगमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इजाजत है मुझे? जी जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जासिम बेग, एंड वेलकम टू माय शो द टिकटॉक शो। आज टिकटॉक शो होने वाला है खास, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो अपने यूनिक स्टाइल, क्रिएटिव कंटेंट और जबरदस्त होस्टिंग स्किल्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है इस टाइम। टिकटॉक की दुनिया में उन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत से जगह बनाई, बल्कि अपने अंदाज से हर किसी का दिल जीत लिया। इनकी वीडियोस में कुछ खास ना भी हो तो लोग देखते हैं जाके, बिकॉज वो लोग इनसे प्यार ही बहुत करते हैं। मजाकरात पर उनकी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया और ईद शो में जाके उन्होंने जिस तरह रिप्रेजेंट किया, आई डोंट नो इनको कैसा लगा, लेकिन मैं इनसे पूछूंगा कि जो स्टार्टिंग में उन्होंने बात की थी वो उनको कैसी लगी अलीना आमिर को। तो इनके ऊपर बात करेंगे। बात करते हैं कि क्योंकि सोशल मीडिया की ग्लैमर के पीछे छुपी होती है एक कहानी, मेहनत और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुनून। आज हम जानेंगे अलीना आमिर से उनकी जिंदगी के बारे में, उनके सपनों के बारे में, उनके चैलेंजेस जो उन्होंने फेस किए हैं और उनकी कुछ पॉजिटिव चीजें, और टिकटॉक के मामले से बात करेंगे। सो प्लीज वेलकम एवरीबॉडी, द वन एंड ओनली अलीना आमिर इन द हाउस। अलीना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग don't have a live audience here, but ये जो ऑडियंस बैठी है, they're gonna clap for you. Everybody, please clap for अलीना आमिर। आप फील कर लेना ना। मैं भी कर देता हूँ। Alright, thank you so much अलीना for joining। तो जैसे मैंने आपको बताया, आउटलाइन आपको दिया मैंने, उसी तरह स्टार्ट करते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में जानते हैं। जानना चाहूंगा कि आप पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान से आप कहाँ से हैं, किस सिटी से हैं? मैं लाहौर से हूँ, Born बचपन से and लाहौर। born and raised? हाँ। चाइल्डहुड आपका कैसा था? शरारती थी अलीना आमिर? अच्छा, मैं बचपन से लेके अब तक शरारती ही हूँ। अभी भी मैं शरारती हूँ, अभी तक मेरा वो बचपना नहीं गया, क्योंकि मैं, मेरे से मेरी बड़ी बहन है, मैं आई वॉज द यंगेस्ट वन, ठीक है। मेरे से छोटा भाई 12 साल बाद पैदा हुआ, ठीक है। तो जो मेरे छोटे भाई में डिफरेंस है वो 12 ईयर्स का है। तो आई वॉज एट, मैं 12 ईयर्स की थी तो तब मेरा भाई पैदा हुआ था। तो 12 ईयर्स की एज तक इंसान वही बचपना और लाडली घर की, तो वही आदत अभी तक है मेरे अंदर कि मेरी बात सुनी जाए, किसी ने मेरी बात ना सुनी तो ये हो जाएगा। मैं अपनी जिद्दी भी और शरारती भी। तो मैं रोना शुरू कर दूंगी कि मेरी बात ना सुनी, दरवाजे मारूंगी घर के। राइट। अलीना का नेट जो है ना इस टाइम फुल हुआ है, स्टक हो गई अलीना। पहले वाली बर्थडे में ब्लैकआउट हो गया था, ऐसे ही होता है। अच्छा अच्छा, शरारतों की बात हो रही। बचपन की शरारतें तो बड़ी डिफरेंट होती थी, और कोई ऐसी शरारत आपको याद हो जो आज भी मतलब कजन्स में बैठते हैं तो याद करते हैं सारे कि यार अलीना ने ये काम वहां पे ऐसा किया था, तो अब मजाक उड़ाते हैं उसके ऊपर। आप कोई ऐसी बात है अलीना?
हाँ, काफी है वैसे। मैं वो कोई बताइए, एक बात बताने वाली हो। अच्छा बताने नहीं नहीं वैसे बताने वाली तो सारी है, लेकिन मतलब अच्छा मैं आपको बता देती हूँ। मेरी ना कजन की ढोलकी थी, ठीक है। तो हम सारे कजन ना ट्रूथ एंड डेयर इस तरह के खेल रहे थे बैठे हुए, तो सुबह के 4 बज रहे थे, तो हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था। तो मैंने आइडिया दिया, मैं कहा चलो यार सारे बाहर निकलते हैं, और इस टाइम ना सबके घरों की घंटियां बजाते हैं निकल के ना 4 बजे गाड़ी में। तो हम सारे कजन्स ने फिर आइडिया लिया कि बैलून्स लेते हैं, वाटर बैलून सबके घर में फेंकेंगे। सॉरी गाइस, ये जाहिलाना हरकत है, कोई भी ऐसी हरकत ना करे, तो उसका हमें बाद में सर्कमस्टांसेस भुगतने पड़े थे। खैर, ओके। तो हम निकले गाड़ियों पे, तो फिर एक घर की हमने की, तो पता नहीं सुबह के 4 बजे वो जो घर के थे ऑनर, वो अपने टेरेस पे ही वॉक कर रहे थे। मुझे समझ नहीं है वो सुबह के 4 बजे क्या कर रहे थे, लेकिन वो अपने घर के टेरेस पे वॉक कर रहे थे। तो उन्होंने देख लिया, और फिर मैंने देखा उनके घर में कैमरा लगा हुआ था और सामने जी शक्ल मेरी, तो आई वॉज क्वाइट एम्बेरस। तो फिर जी नेक्स्ट डे कॉल्स आई और कंप्लेन लगी सोसाइटी में, बड़ा तमाशा हुआ। और फिर उसके बाद आपको मजे की बात बताती हूँ, मैं किसी शादी में गई और वही जो ओनर थे वो मुझे मिले वहां पे। वो कहते हैं कि मुझे पता होता आप है, मैं तो चाय बुलाने के लिए अंदर बुलाता, क्या है चाय पिए मेरे घर में, मैं कंप्लेन ही ना करता। वेरी नाइस। ओके, ये लेकिन बात हाँ, हमारी इंसल्ट हो चुकी थी, काफी इंसल्ट हो चुकी थी पहले ही बड़ों से ना, कि ऐसे काम वो क्यों भी नहीं किए इस सही, तरह। ऐसे काम नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। और ऐसे अगर हमारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसा काम करेंगे तो फिर तो अब हम तो बहुत आगे हैं ना। चलें स्टार्ट करते हैं। अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या? एजुकेशन बैकग्राउंड, अच्छा आई एम एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, अभी मेरा फेयरवेल था पिछले दिनों, तो अभी मेरे एग्जाम्स नहीं हुए। खैर अल्लाह करे पास हो जाऊं, वरना लोग कहेंगे फेयरवेल पहले ही हो गया। और बस वही फाइनल ईयर चल रहा है, मैं मैथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ से कर रही हैं? किस यूनिवर्सिटी? किनेट किनेट अच्छा, किनेट से किनेट हो से। रही हैं। माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। आई वॉज इन फास्ट, ठीक है। आई वॉज डूइंग CS देयर, बट वो बहुत हेक्टिक हो रहा था मेरे लिए, मतलब सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस। तो फिर मैं किनेट ट्रांसफर किया, बट किनेट डिडंट एक्सेप्ट ट्रांसफर, तो फिर आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। तो फिर मुझे अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ी, तो फिर आई स्विच्ड टू मास कम्युनिकेशन। वैसे किनेट भी बहुत फास्ट है। जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ किनेट भी बहुत फास्ट है। आई गेट यू, आई नो आई नो। Because I'm from लाहौर too, बिल्कुल। मेरा सारा टाइम ही उधर गुजरा है। I know that. So जेल में आते थे आप, मैकडोनल्ड्स में तो नहीं बैठे होते थे आप? मैं जेल रोड, मतलब मैं आपको क्या बताऊं अब स्टोरियां जेल रोड की, लेकिन बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। आपने कुछ कहा नहीं, मैं फिर भी समझ गई। ये 8 साल तो मुझे वैसे ही जापान में हो गया ना, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। ओके। आपको भी कोई पुरानी स्टोरी याद आ गई किनेट से? यस यस यस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको अगर मौका मिले किसी कंट्री जाने का, मतलब यू आर इन पाकिस्तान, किस कंट्री में जाओगे और क्या रीजन है उसकी? ग्रीस, सेंटोरिनी मुझे बहुत Why? पसंद है। ओके, मतलब उधर मुझे लगता है बहुत काम सी प्लेस है, एस्थेटिक किस्म की, वाइट, और मुझे वैसे ही वाइट कलर बहुत पसंद है, उधर का लाइक व्यू बहुत अच्छा है। और बंदा इंसान अपने लाइफ पार्टनर के साथ जाए, इट्स माय ड्रीम प्लेस टू गो देयर। इन्होंने कहा मुझे व्हाइट कलर पसंद है। तो गाइस, ये चीज नोटिस रखनी है आप लोगों ने। आगे बात करते हैं इसके ऊपर। मतलब व्हाइट पसंद है, अगर आपको कोई मतलब प्रपोज करे, कोई चीज करे, उसका रंग तो सफेद होना, ठीक है ना? ये तो होना चाहिए। नहीं नहीं, अच्छा, ऐसी बात नहीं। वो चल जाएगा जो मर्जी। रेसिस्ट नहीं हूँ मैं। ओके, फिर ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में तो मतलब टिकटॉक नहीं चलता। हाउ यू कम लाइव, क्या तरीके का आ रहा है इस चीज का? वो टू बताओ क्या। VPN, टू थ्रू VPN, वीपीएन, पेड वीपीएन और अनपेड वीपीएन? या इट्स पेड। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपने छोटी इतना सी। कोई महंगा नहीं होता कि आप कहें हो, इट्स अफोर्डेबल। अच्छा ठीक है, मैं मान गया हूँ, इसमें क्लियर करने की जरूरत नहीं थी आपको वैसे। लेकिन बहुत शुक्रिया, अपनी छोटी सी जर्नी हमारे साथ शेयर की, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा करने वाली हैं आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी टिकटॉक जो आपकी इन्फ्लुएंसिंग जर्नी है उसके ऊपर। आपने हासिल किए 919.5K फॉलोअर्स, 38.7 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स। ये जानना आपने चाहिए। पहले का पोस्ट किया है, नाउ इट्स 950K। 950K, ओके। मैंने क्या किया? 919, ओके, माय 950K, ओके। आई वांट टू नो कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड, ठीक है, लाइक कितनी देर से वीडियो अपलोड कर रही हैं और कैसे ये सारा कुछ हुआ? अच्छा, आई स्टार्टेड पोस्टिंग वीडियोस इन 2023, लाइक दिसंबर में, लास्ट 2023। और अभी मुझे 1.5 साल हुआ है वीडियोस पोस्ट करते हुए। उससे पहले आई यूज्ड टू मेक प्राइवेट वीडियोस, प्राइवेटली जब डब स्मैश था तब से मैं वीडियोस बना रही थी। मुझे एक्टिंग का थोड़ा सा शौक था शुगर में इस तरह ना, तो मैं बनाती थी वीडियोस, और मैं फैमिली ग्रुप में भेज रही थी, अपने दोस्तों को भेज दे रही इस तरह ना।
और पब्लिकली मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया 2023 में, और जब मैंने पहली वीडियो पोस्ट की तो मुझे आई गॉट अ ग्रेट रिस्पॉन्स। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, बट हाँ मैं फैमिली से पूछ के पब्लिक अकाउंट किया इस तरह। तो तो पहली और वीडियो क्या? इंस्टाग्राम पे मैं पहले टिकटॉक पे थी बस, मैं इंस्टाग्राम मैंने पब्लिक नहीं किया था। इंस्टाग्राम मेरा वही प्राइवेट अकाउंट था, 200 फॉलोअर्स वाला, 100 फॉलोइंग वाला। मुझे ना कुछ होता था कि यार इंस्टा नहीं मैं पब्लिक कर सकती कभी भी, इंस्टा मेरी बहुत प्राइवेट जगह है, ये मेरी मैंने एस्थेटिक किस्म के पोस्ट किए हुए थे, और ना हाईलाइट्स करती, वो जो लड़कियां होती ना 0 पोस्ट वाली, 1 पोस्ट दैट्स इट, एक वो थी मैं। तो फिर मेरी एक दोस्त थी यूनिवर्सिटी की, उसने मुझे कहा कि ब्रो जो तुम्हें टिकटॉक पे डाल रही हो, तुम इतनी फेमस हो, तुम एकदम इंस्टा पे डाल के देखो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती। उसने फोन मेरा लिटरली हाथ में पकड़ के मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक किया, ठीक है। मैंने कहा यार ना करना, कि मैं फिर उसने पब्लिक किया। उसने खुद ये जो अभी तक जो मेरे इंस्टा पे लिखा हुआ है कि वट एवर इज योर्स विल फाइंड थ्रू एनी एक्सक्यूज, तो ये उसी ने ही लिखा बायो मेरा, और सारा उसने पब्लिक अकाउंट किया। और फिर मैंने देखा कि वहाँ पे भी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो Very nice. इट्स ऑल तो वीडियो थी क्या आपकी जो आप मेरी पहली वीडियो क्या थी? मेरी इंस्टाग्राम पे वो थी कि मैंने अपने कजन्स के साथ वो जो एल्विश भाई वाला ट्रेंड था, वो क्या था, इट वाज काइंड ऑफ क्रिंज, बट वो मैंने किया था। और जो टिकटॉक पे थी वो मेरी कजन की शादी थी, उसमें मैंने डांस किया था आजा नच लेते, और एक वो जो सॉफ्टली पे, तो वो काफी वायरल हो गया, वो मतलब बहुत ज्यादा वायरल हो गया। हाँ वो वाला ना, राइट? हाँ, वो जो मैंने हील्स पे डांस किया था। ओके। बस आई वॉज नॉट सपोज टू डांस ऑन हील्स, बट एक आंटी थी वहाँ पे, और मैंने कहा आंटी 1 मिनट रुक जाए। आंटी कहती अलीना बेटा आपको, मैंने कहा आंटी 1 मिनट रुक जाए मैं जरा शूज, कहती ब्रो तुम्हें क्या उतारने की जरूरत है, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, तुम करो, तुम कर सकते हो। लाइक अच्छा आंटी आपने चैलेंज किया, ओके आई विल डू दैट। ब्रो ठीक है। अच्छा लीना, मुझे ये बताओ आपकी जर्नी वायरल होने से पहले कैसी थी? लीना की लाइफ कैसी थी, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताओ। अब तो क्योंकि प्रमोशन वायरल होने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अभी भी बहुत प्राइवेट किस्म की इंसान हूँ। मुझे लोगों को लगता है कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, आई एम एन इंट्रोवर्ट। ये सिर्फ मैं कैमरे के पीछे हूँ, ठीक है। मेरे रियल लाइफ में सोशल मीडिया वाले कोई दोस्त नहीं है। आपने देखा होगा मेरी वीडियोस भी अकेले ही होती हैं, कभी आपने मुझे देखा नहीं होगा किसी के साथ कोलैबोरेशन करते हुए या कुछ इस तरह। अकेले ही वीडियो शुरू से लेके अब तक बनाई है। तो जब मेरा अभी लाइक अकाउंट जब मेरा प्राइवेट भी था, तो तब भी मेरे बहुत सिलेक्टिव लोगों से बात होती थी, बहुत सिलेक्टिव। अभी मेरे बहुत सिलेक्टिव दोस्त हैं, ओके ओके, लाइक जिनसे मैं मिलती हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टिकटॉक लाइव वाले सारे दोस्त, इनकी बात नहीं करी मैं, जिनसे मिलती हूँ दे आर लाइक हार्डली 1 or 2 people, दैट्स इट। ओके। मतलब अब तो प्रमोशंस भी आपको आती होंगी, हाउ यू मैनेज दैट? और अभी तक की हाईएस्ट पेड प्रमोशन क्या मिली है लीना को? हाईएस्ट पेड प्रमोशन फ्री वाली नहीं, मम्मी जो फ्री करवाता है वो वाली नहीं बतानी। नोमी तो फ्री करवाता है, चलो खैर है, दोस्त है कर देते हैं। हाँ, एक मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं दोस्ती में आके ना फ्री की प्रमोशन करती हूँ, फिर मुझे डांट पड़ती है मेरी दोस्तों से कि इस तरह नहीं करना चाहिए। बट हाईएस्ट पेड आई गेस इट वाज अराउंड 6 lakhs, या 6 लाख। किस ब्रांड की थी मतलब? ब्रांड यार कोई बात नहीं, बता दो। नहीं, इट वाज अ मेकअप ब्रांड, तो उसकी मैंने की थी। तो हाँ, मुझे अपना नाम नहीं याद आ रहा। अच्छा मुझे बताओ, अभी आप इतने माशाल्लाह 2 शोज करके आए हो, एक आपने मजाक रात में किया है, एक अभी शोज के 2 किया आपने, मतलब वो आपका सोलो शो नहीं था, राइट? तो सोलो बैठ के बात करते कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बोलने का मौका मिला। आपने मुझे वैसे अपने शो में मुझे देखा होगा, वो जो ईद वाला शो था, मैं बहुत चुप थी, मैं बहुत कंफ्यूज थी, जब ज्यादा गैदरिंग होती है तो मेरे से नहीं बोला जाता। आप इतना बोल रहे हो कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा इस टाइम पे। हाँ, मैं अपनी बात बताऊँ, मेरी बहुत बुरी आदत है, जब मैं बोलती हूँ बोलती रहती हूँ, और जब मैं नहीं बोलती तो मैं बहुत चुप रहती हूँ। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे कि जिक्र हुआ शोज का भी, ठीक है। तो यहाँ पे जानना चाहूंगा कि अब एक रीसेंट शो पे मैंने वीडियो देखी है आपकी, जहाँ पे ये बताया गया कि जी इनके ठुमके बड़े फेमस हुए हैं। मतलब इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना, लाइक यू आर अ डांसर एंड यू डिड डांस ऑन दैट, और डांस की वजह से फेमस हुए हो। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, मुझे आई रियली डिडंट लाइक द इंट्रोडक्शन, आई रियली डिडंट लाइक दैट। I was expecting that. That's why I'm asking you. I didn't appreciate that, and later on I told them कि मुझे आइंदा आप इन होस्ट के साथ प्लीज ना लीजिए अगर आपने शो करना है तो क्योंकि मैंने बाकी भी वीडियोस देखी थी एंड आई सॉ द कमेंट्स एज वेल, तो पीपल वर लाइक कि आई थिंक दिस होस्ट इज जेलस ऑफ हर, इस तरह ना मुझे हुआ फील, एंड आई फेल्ट रियली ह्यूमिलेटेड बिकॉज दे डिडंट टेल मी दैट बिफोर कि उन्होंने दे जस्ट सेड कि जी उन्होंने इस तरह कहना है कि यू आर अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड अ टिकटॉकर, हम आपका इस तरह इंट्रोडक्शन कराएंगे।
but the host said that. So I was kind of confused because I was not prepared for that. But maybe I handled it because I'm not actually a dancer. Why the guys think that I'm a dancer? मैंने अब देखे सारे लोग करते हैं. Like you have seen many social media influencers dancing on their sister's wedding. आप बोलने. I was saying the same thing I felt because when she said that, and I was like, bro, what is she saying? ये क्या तरीके का आ रहा है, bro? And वो आपको बताता हूँ, कल एक सीन हुआ, वो आपने वीडियो नहीं देखी मेरी, जो मैंने प्राइवेट कर दी थी. I used the same words on the video and I posted it. ठीक है, आपकी इंट्रोडक्शन में मैंने वो पोस्ट कर दी थी कल, लेकिन मैं अपने आप में सेटिस्फाई नहीं था. बोले ये मैंने क्या किया है? मैंने 1 घंटे बाद वो वीडियो प्राइवेट कर दी बिकॉज आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्ड्स दैट आई वॉज यूजिंग. और एक बंदे को आप एक बंदे को रिप्रेजेंट उस वर्ड्स के साथ कर रहे हो, तो उस बंदे पे क्या गुजरेगी? देखिए आप अगर आप मेरे से कभी रियल लाइफ में मिले ना, तो मेरी पर्सनालिटी बहुत ऑपोजिट है. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह से ग्रूम हुई हूँ कि जब कोई देखता है ना तो दे बी लाइक शी इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल और इस तरह ना. तो मुझे वो इंट्रोडक्शन उस टाइम नहीं समझ आया था. आई वाज काइंड ऑफ कंफ्यूज कि ये क्या कह रही है, बट आई हैंडल इट वेरी वेल. मैंने ये कहा कि आप जो मुझे कह रही हैं कि इट वाज माय कजन्स वेडिंग, मेरी फर्स्ट कजन की शादी. आई हैव सीन मैनी इन्फ्लुएंसर्स पोस्टिंग डांस वीडियोस ऑन देयर वेडिंग्स, ऑन देयर कजन्स वेडिंग. आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. ठीक है, तो लोग करते हैं पोस्ट, तो आई पोस्टेड दैट एज वेल. तो भाई तुमने मुझे डांसर ही बना दिया, क्या कर रहे हो यार? अब किसी को अच्छा डांस आता है तो आप उसको डांसर बना दोगे? The thing is कि मतलब वहाँ पे जो उधर लोग थे, मतलब बड़े बड़े स्टार्स बैठे थे जो अपने आप को ये बताते हैं कि जी हम स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, उनका इस बात के ऊपर कोई रिएक्शन था वहाँ पे शो खत्म होने के बाद? They were already respectful. उन्होंने काफी मुझे मोटिवेट किया. they were like my elders. वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे उस चीज में ना, वो भी थे. तो he said the same thing. वो भी सपोर्ट कर रहे थे. तो मतलब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा. उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्टफुल तरीके से हैंडल किया. बट वो होस्ट का मुझे तरीका नहीं अच्छा. मैंने जब बोला ना तो उसने मेरी मिमिक्री की, मेरी आवाज़ की कि हुआ. आई वाज लाइक व्हाट द हेल आर यू डूइंग मैन? लाइक आई सॉ दैट क्लिप एंड शी बी लाइक कि यार ये इतनी शक्ल से इतनी मासूम लग रही है, आवाज़ ऐसी है. मैंने कहा भाई क्या बोल रही है? तो फिर हाँ मैंने इग्नोर किया. मैं ऐसी हूँ, मैं मुंह पे नहीं किसी को कन्फ्रंट करती. मैं सुन लेती हूँ बट मैं इग्नोर करती हूँ चीज़. आई थिंक कि चलो ठीक है, लेट इट गो. क्या कह सकता है बंदा? ये तो होगी बात आपकी उस शो की. हमने अच्छा खासा ग्रिल कर दिया उस होस्ट को, आपके दिल में से बात निकल गई. मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ दे रहा हूँ इसके ऊपर. ठीक है, अब मुझे साथ है ना, गलत किया ना होस्ट ने, गलत किया ना. आई एम विद यू. मैं रिस्पेक्ट गर्ल्स लॉट, बहुत ज्यादा मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लड़कियों की, स्पेशली जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी गुड. अच्छा, अब मुझे बात बताएं मुज़ाकरात की. मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास टिकटॉक का, टिकटॉक लाइव पे आप छाई हुई हो, मुज़ाकरात में शेरो शायरी करने का क्या तुक बनता था? अच्छा लिसन, लेट मी क्लियर दिस थिंग. मेरी दोस्त थी, ठीक है, आई वाज एट इफ्तार पार्टी एट माय फ्रेंड्स होम. तो वहाँ पे उनको मिले हुए थे पासेस फॉर दैट शो. ठीक है, दे भी लाइक यार चलो चलते हैं, लेट्स सी. आई वाज लाइक, मैंने कहा यार क्या करना है जाके. दे सेड कि चलो चलते हैं. मैंने कहा यार गेस्ट के तौर पे जाऊँ तो बंदा अलग कहता है तुम लोग क्या ऑडियंस में बैठे. तो खैर आई वेंट देयर एंड मिस्टर इमरान इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन. वो भी बहुत अच्छे होस्ट हैं. मतलब उनकी मैंने देखी, वो ऐसे एकदम से कैरेक्टर में आते हैं, फिर एकदम से आउट ऑफ कैरेक्टर होते हैं. मतलब बहुत स्किल्स हैं, एक्टिंग स्किल्स उनके अंदर बहुत ज्यादा. तो आई वाज सेइंग, ठीक है, तो उधर तो उन्होंने सबसे ज्यादा उन्होंने मुझे फ्रंट पे बिठाया कि आप ऑडियंस में सबसे आगे आके बैठे. अच्छा, पहले ही मैं सबसे एंड पे थी, मैं आगे जाके बैठी. ठीक है, फिर ही सेट कैमरा अच्छा पड़ता है वहाँ पे. आई गेस फिर ही सेट के जी आप कुछ बोलना चाहेंगी. उन्होंने मेरे से पूछा एंड आई वाज काइंड ऑफ कंफ्यूज. मेरी दोस्त कहती है हाँ शेरो शायरी अच्छी करती है, शेरो शायरी. फिर आई सेड ओके मैं शेर पढ़ दूंगी, यही कर सकती हूँ मैं. तो खैर आपको पता है उन्होंने कैमरा में नहीं डाला, हमारा ऑफ कैमरा बहुत शुगर लगा था. मतलब हमारा उनके साथ बहुत शुगर लगा था. ऑब्वियसली उन्होंने नहीं डालना था. मैं उनसे बातें करने लगी. कैमरे पे क्यों डालेंगे? वो नहीं डालेंगे ना, ऐसी बात है. ठीक है, लेकिन शेर उन्होंने डाला, वो वायरल हो गया. मैं चाहूंगा वो जरा 2 लाइनें प्लीज इरशाद. अर्ज किया है
कोई ऐसा दिल हो जो सिर्फ मेरी आरज़ू करे, अगर खो जाऊं कहीं तो सिर्फ मेरी जुस्तजू करे, मैं उसके ज़हनो दिल में कुछ इस तरह समा जाऊं, वो ज़ुबान जब भी खोले सिर्फ मेरी गुफ्तगू करे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपकी एक बहुत खास बात है जो मुझे भी एक पसंद आई है, बिकॉज एक आर्टिस्ट में इस तरह के टैलेंट होने चाहिए। मतलब बोलते हुए भी ना यू हैव एक्सप्रेशन, आपके बोलने में भी एक एक्सप्रेशन है विच आई सी, लाइक ये करें वो करें वो करें, एंड इट्स अमेजिंग, यू नो, इट्स वेरी वेरी यू नो अट्रैक्टिव टू पीपल, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक योर वीडियोस वेंट वायरल, और आप इस तरह माशाल्लाह कामयाब हो रहे हो। कामयाबी की बात चल रही है, अच्छा लोग हंस रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। ओके, आई एम हैविंग फन, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आपको आ रहा या है? लाइक अच्छा, अब आप फेमस तो हो गए, ठीक है, मैं ये जानना चाहूंगा फेमस वाली जर्नी में आपकी, आपका साथ फैमिली में से, फ्रेंड्स में से किस किस ने दिया, राइट? मैं ये जानना चाहूंगा कौन से लोग थे जिन्होंने आपको उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया और आपको दबाने की कोशिश की अभी कामयाबी देख के? यार आई थिंक कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है। मेरी फैमिली ने मुझे हर हाल में सपोर्ट किया, और आई डोंट थिंक सो कि मेरा कोई ऐसा कंटेंट था कि वो कहते कि ना सपोर्ट करें, क्योंकि फैमिली को ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है ना कि लड़कों के साथ वीडियो नहीं बनानी, ये नहीं करना। तो ऑब्वियसली शुरू से लेके एंड तक मैं खुद से आई हूँ, किसी का सहारा तो मैंने लिया नहीं कि मैं किसी बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ तो आ जाऊँ कि हाँ इसकी थ्रू मैं ज़रा फेमस हो जाऊँ या कुछ। शुरू से लेके अभी तक अकेले ही अल्हम्दुलिल्लाह बनाती हूँ, आगे भी अकेले बनाऊंगी जब तक शादी नहीं होती। खैर, फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, माई मदर, माई फादर, माई ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, एंड माई खालाज, माई फूफू, एवरीबडी सपोर्टेड मी, बिकॉज उनको पता था कि मुझे इस चीज़ का शौक है, और वैसे ही मेरी फील्ड भी है स्टडीज़ की, मीडिया स्टडीज़, आई एम डूइंग मीडिया स्टडीज़। तो फिर ऑब्वियसली यही था फील्ड में, तो मैंने कहा ओके। और मेरी एक्टिंग स्किल्स जिनको एंजॉय करते थे वो मेरी वीडियोस देख के, तो दे सेड कि हाँ नो वरीज। जब ज्यादा फॉलोअर्स आते हैं ना तो ऑब्वियस सी बात है कि हेट भी आता है और आपको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, उस चीज को आप कैसे हैंडल करती है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर कोई ज़्यादा इंसान फेमस हो जाए तो लोगों को ना तरक्की हजम नहीं होती किसी को देख के। आई थिंक कि जब वो डाउन होते हैं तो कोई सपोर्ट नहीं करता, बट जब वो अरूज पे जाते हैं तो लोग सिर्फ बोलते हैं। क्या हाँ, बात है? तो सिर्फ बोलते हैं, तो फिर बोलने वालों का काम है बोलना, सिर्फ फोन के पीछे कमेंट्स लिखने से कोई बहुत बड़ा इंसान थोड़ी बन जाता है। फेस टू फेस आके बोलना, कुछ बोलने में बंदा कहेगा। क्या बात की अलीना ने कि मतलब फोन के पीछे से कमेंट लिखने से तो कुछ नहीं ना होगा, मुंह पे आगे बात करो। बहुत काम कर रहे हैं, नहीं नहीं, वो बहुत काम कर रहे हैं कि वो फोन पकड़ के किसी की वीडियो पूरी देखेंगे और कहेंगे आय हाय ये क्या है। बहुत काम है, ये बहुत ज्यादा काम है। ऑलराइट, अलीना, मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो कि बड़ा फन और मजेदार होगा, जिसका नाम है ट्रुथ बॉम्ब्स। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैं सवाल करूंगा आपसे और आपने जल्दी जल्दी आंसर्स करने हैं इन चीजों के, ठीक है? अगर आपको सिर्फ एक कंटेंट डिलीट करना पड़े टिकटॉक से, वो कौन सा होगा? कंटेंट डिलीट करना पड़ेगा? हम्म। मेरी प्रोफाइल से कंटेंट डिलीट करना नहीं, पड़ेगा? ऐसे ओवरऑल टिकटॉक पे कोई कंटेंट आप डिलीट करना चाहो, आपको क्रिंज लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता कंटेंट, आप चाहती ये जो नहीं ये होना? जो टिकटॉक लाइव पे जो लाइक मैंने काफ़ी आई सीन मैनी वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम जो कि बहुत वल्गर किस्म की वीडियोस और लोग उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, तो आई थिंक ये चीज़ें डिलीट होनी चाहिए। अगर मतलब हम लोग इस प्लेटफॉर्म में होस्टिंग करें फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, तो ये आप इस तरह वल्गैरिटी ना फैलाएं इधर आके, जिसकी वजह से पूरी टिकटॉक लाइव का इमेज ख़राब हो रहा है। तो द पीपल आर जजिंग अ प्लेटफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू पीपल। तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में देखिए, अलग अलग किस्म के लोग हैं, इवन इन योर फैमिली मेम्बर्स अलग अलग किस्म के लोग हैं। तो आई थिंक ये जो टिकटॉक लाइव के लोग हैं, ये नहीं कि आप सारे ही सबको ही बीच में रगड़ दो कि ये भी ऐसा वो भी ऐसा वो भी ऐसा। तो वो कुछ लोग हैं उनको नहीं, मैं कहती प्रमोट करना चाहिए, तो ऐसी गंदगी खत्म करनी चाहिए। ओके, क्या आपको वायरल होने के लिए अपने कभी प्रिंसिपल्स को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। ओके, मैं शुरू से लेके अब तक ऐसी हूँ, मेरे में कोई चेंज ही नहीं आया। मतलब आप मेरे जब प्राइवेट अकाउंट वाली लीना देखेंगे ना, तब भी ऐसी थी मैं, और अब भी ऐसी ही हूँ। मुझ में कोई चेंज नहीं आया कि लोग कहते हैं ना कुछ ज़्यादा है, जब पब्लिक होगी तो बहुत मॉडर्न हो गई है, ये हो गई है। अगर आप मेरे प्राइवेट अकाउंट देखें, आप मेरे पुरानी दोस्तों से पूछे, मैं शुरू से लेके अब तक ऐसी ही थी, मेरे में कोई डिफरेंस नहीं आया। मेरी ड्रेसिंग सेंस भी ऐसी थी शुरू से लेके अब तक, और वैसी हूँ मैं जैसी थी। ओके, अगर आपको सोशल मीडिया क्विट करना पड़े तो आप क्या काम करोगे?
सोशल मीडिया क्विट करना पड़े तो मैं अपना क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करूँगी। ओके। मैं क्योंकि अपने ड्रेसेस खुद डिज़ाइन करती हूँ और पीपल रियली लाइक देम, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि बंदा क्लोथिंग ब्रांड डिज़ाइन करे। आपके हिसाब से सबसे फेक ट्रेंड टिकटॉक पे कौन सा है? फेक ट्रेंड टिकटॉक पे कौन सा है? फेक ट्रेंड जो ये कपल साथ रोमांटिक वीडियोस बनाते हैं ना, ये आई थिंक इट्स वेरी फेक, इट्स काइंड ऑफ फेक। और असल लाइफ में वो दे आर नॉट इवन कपल, वो अपने आप को दोस्त कहते हैं और वैसे उनकी पूरी कपल वाली वीडियोस होती हैं, तो आई डोंट थिंक दिस इज गुड। टिकटॉक पे भी वैसे ही निजाम, लाइव के ऊपर भी ऐसे कुछ निजाम है। लेकिन चले, अगर आपको एक वायरल वीडियो वापस लानी पड़े तो वो कौन सी वीडियो होगी और क्यों? अपनी वायरल वीडियो वापस लानी पड़ी, ओके, तो दोबारा से रिक्रिएट करनी पड़े। ब्रदर लुई वाली। ओके, और उसकी आई रीजन लव क्या? डूइंग दैट, मुझे अच्छा लगा था करके, मतलब आई एंजॉयड दैट। ऑलराइट, अमेजिंग। ओके, आपको क्या लगता है कि आपका वायरल होने से का जो रीजन है वो आपके टैलेंट से ज्यादा लक था? देखिए, आई थिंक इंसान को कामयाबी हासिल करनी हो ना, तो यू हैव टू टेक अ स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। ठीक है, आपको बेड पे लेटे लेटे नहीं कुछ सब कुछ मिल जाता, आपको बैठे बैठाए नहीं सब कुछ मिल जाता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो आई थिंक लक भी कह सकते हैं और मेहनत भी कह सकते हैं। आई वॉज कंसिस्टेंट फ्रॉम द स्टार्ट, तो कंसिस्टेंसी इज द की। ओके, लास्ट क्वेश्चन। एक ऐसी चीज जो फैंस नहीं जानते आपके बारे में अभी तक, ये ना कह कि मैं बहुत मैं देखिए, मैं ना बड़ी आशिक मिजाज हूँ। ठीक है, अगर मैं किसी से मोहब्बत कर लूँ ना, तो मैं बहुत दिल से मोहब्बत करती हूँ। आपने वो गाना सुना ही होगा, इश्क मोहब्बत जिसके दिल में उसको पसंद करता है मौला मेरा। तो आई थिंक जिसको खुदा पसंद करता है, तो फिर आप लोग कौन नहीं होते पसंद करने वाले। क्रिकेटर की सुनाए कैसे हैं, ठीक है? नहीं नहीं, आप देखिए मेरी बात सुने। इन लोगों ने ना सुनाए इस चीज को सुनाए। इस चीज को बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया है। देखिए, हर किसी की इंटेंशंस ना खराब ही नहीं होती कि आपको हर किसी ने गलत इंटेंशन से मैसेज किया। ठीक है, आगे। ठीक है, हाँ, किसी ने गलत इंटेंशन से मैसेज किया हो, कुछ लाइक आपको एडमायर भी करते हैं, कुछ आपकी लाइक वीडियोस देख के आपको पसंद भी करते हैं, तो आपके दोस्त बन के लाइक मैसेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उसको गलत सेंस में ले जाएं कि जी उसने कोई चक्कर ही चलाना हो तो मैसेज किया, ना ना, इट्स नॉट वैसे भी लाइक शादीशुदा होगा तो फिर वो कैसे चक्कर चलाएगा? दैट। नहीं चला सकता ना। ये ज्यादा बोल रहे हैं, ये ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट जो कि रैपिड फायर, ठीक है? इसमें भी क्विकली Okay. क्विकली आंसर। फेवरेट टिकटॉक ट्रेंड जो बोरिंग लगता है? तो बोरिंग लगता है, लेकिन आपको फेवरेट भी है। फेवरेट भी है और बोरिंग भी लगता है। अब मुझे ये पिल्स वाला बोरिंग लगने लग गया, मैं कर करके मैं थक गई हूँ। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए जन्नत मिर्जा बनना पड़े तो क्या करेंगी? जन्नत मिर्जा बनना पड़े तो मैं क्या करूंगी? मैं जापान आ जाऊंगी। जापान, She comes to नहीं, Japan after every 6 months. हाँ जापान भी हो सकता है, या फिर मैं ये नहीं बोलूंगी। हाँ, आपका सीक्रेट सेलिब्रिटी क्रश कौन है? सीक्रेट सेलिब्रिटी क्रश। अच्छा, अगर मैं बता ही दूंगी तो सीक्रेट कैसा? अच्छा, फिर सीक्रेट सेलिब्रिटी क्रश बस ये लीना। पाकिस्तानी या इंडियन? Anybody, मतलब चलो इंडियन कह दो, पाकिस्तान में पता नहीं कौन कौन होगा। पर इंडियन कह दो। आई थिंक कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन, या क्योंकि पाकिस्तान में आपने अगर एक का नाम लिया तो बाकी बुरा मान जाएंगे ना। उन्होंने कहना नहीं, ऐसे तो नहीं ना। ओके, अगर आपको अली हैदराबादी से डुएट करना पड़े तो कौन से गाना चूज करेंगी? नो 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 नो, आई एम सॉरी, आई एम आउट। मैं पहले कह दूंगी मैं आउट हूँ, सॉरी। फिर भी एक फैंटेसी वर्ल्ड में आपको वही भी मौका मिल जाता है तो कौन से गाने पे करोगे? कौन सा गाना होगा? कोई क्रिंज किस्म का गाना होगा, जैसे कि क्रिंज किस्म का। कोई बताओ गाना। कैसे cringe किस्म का? कत्ल नहीं मतलब कराना। लाइक, नहीं नहीं, मतलब मैं पहली तो बात नहीं करूंगी।
लाइक Okay. बंदे आपने कोई चूज करना था, मुझे सिलेक्ट करना था, आपने कोलैबोरेशन की, तो बंदा कोई अच्छे टिकटॉकर का नाम लेता कि मैं कहती ओके फाइन आई डू दैट, आपने सीधा ही अब देखिए रैपिड फायर मजा भी तो लेना है ना हमने, लवाब ने एंजॉय भी तो करना है ना। तो हमको एंजॉय करना है। लाल कबूतर लाल कबूतर। से मैं इतने कोई इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो तो नहीं करती। ओके, एटीट्यूड। ओके नहीं एटीट्यूड नहीं, वैसे ही मैं अपने में रहना पसंद करती हूँ। ओके। अच्छा, अब आपको अगर रोमैसा के साथ किसी इंटरव्यू में जाना पड़े तो रोमैसा को क्या सजेशन दो? नहीं रोमैसा इज अ गुड गर्ल, आई थिंक शी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक मी। तो अच्छी लड़की है, आई लाइक हर कंटेंट। नहीं, मैं वैसे ही मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि सजेशन क्या दूंगी मैं उसको? मैं उसको दूंगी कि अपने जैसे लोगों के साथ रहा करो, ताकि तुम्हारा जैसे कैलिबर है उस तरह के लोगों के साथ रहा करो। मुझे लगा शायद कहेंगी कि यार किसी की गाड़ियों के बारे में कमेंट ना करना। वैसे मेरा दिल था लेकिन मैं चुप कर गई। यार वो लोग मजे शुगर मस्ती कर रहे हैं, क्या हो गया? तो वैसे कंट्रोवर्सी में लेके जा रहे हैं हम मुझे। अच्छा नहीं controversy कुछ नहीं। फेवरेट पाकिस्तानी मीम जो वायरल हुई है और आपको पसंद नहीं आई? पाकिस्तानी मीम जो वायरल हुई है, लेकिन आपको नहीं अच्छी लगी? आपने कहा यार नहीं, मजा नहीं आया। नहीं यार वैसे सारी अच्छी थी आई गेस। जंग वाली ज्यादा मजे की लगी होंगी आपको इस टाइम। कौन सी वाली? जंग वाली, ये जंग पे सूट बना ली है, जंग नहीं हो। यार ये क्या बात है? जंग वाली बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। लेट्स सी नेक्स्ट वन। अच्छा वैसे मेरी बर्थडे के दिन आपको पता है योम तशक्कुर मनाया जाएगा हर साल गाइस, 10th मई को छुट्टी। तुम लोग देख रहे हो, आई एम सो लकी। अच्छा, अगर लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको अपनी लाइफ की मूवी बनानी हो तो कौन सी पाकिस्तानी एक्टर या एक्ट्रेस को लीड कैरेक्टर देंगी? वैसे तो एक्ट्रेस को ही देंगी, एक्टर तो नहीं करेगा आपका रोल। अगर मैंने मूवी बनानी पाकिस्तानी तो मैं अपनी ज़ारा नूर अब्बास। Does she look like? यस, मैं भी कहने ही लगा था। एंड यू नो यू हैव अ साइड पोस्ट फ्रॉम जन्नत मिर्जा एज वेल। लाइक इफ यू, हाँ मुझे काफी लोग कहते हैं, हाँ काफी लोगों ने कहा है ये। मैं भी अभी नोटिस किया, ज़ारा नूर अब्बास के साथ भी आपकी बहुत मिलती है। देन यू रिजेंबल टू जन्नत मिर्जा। एंड जोलान खान के साथ भी बहुत मिलती है। हाज़लैन के साथ भी काफी मिलाते हैं, और सना जावेद के साथ भी मैंने सुना है बड़ी दफा। सना जावेद वो थोड़ी चबी है तो आप ठीक है। सना जावेद चबी? अब मैं शायद मे बी आई एम मिक्सिंग और नो, आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं है। आप गलत को, वो शुएब मलिक की जो न्यू वाइफ है। ओह दैट वन, ठीक है। शुएब मलिक ने मैसेज नहीं किया? नहीं बेचारे को प्लीज ना फंसा दो, बेचारा पनाह मांगता हुआ कि तीसरी बार के बाद चौथी बार फंसा रहे हो। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपकी इस लाइफ से रिलेटेड, मतलब इन्फ्लुएंसिंग से। वो जो पिल्स खाती है वो क्या है? दवाइयां हैं जिन्होंने आज तक मेरा दिमाग ठीक नहीं किया। कैसी दवाइयां? मैक्रोनेसिस डिक्लोरेटिव ऑक्साइड सल्फाइड। That was amazing. Let's move on to a segment जहाँ पे हम टिकटॉक की बात करेंगे एंड आपकी टिकटॉक की जर्नी के ऊपर हम नजर डालते हैं। जानेंगे कितनी देर हो गई है टिकटॉक लाइव यूज करते हुए आपको? लाइव यूज करते हुए मुझे हो गया 5 महीने। दिसंबर में यूज की थी 5 मंथ्स या। ओके, लेकिन रीजन क्या थी? मतलब यू हैव अ वेरी गुड पेज जहाँ पे आप लोगों से बात कर सकते हो, अपनी वीडियोस डाल सकते हो। बात सुनिए, पाकिस्तान में टिकटॉक इज नॉट मोनेटाइज, सो आई कांट अर्न फ्रॉम दैट, ठीक है। सो आई हैड अ ह्यूज, हाँ क्या इंस्टाग्राम इज राइट, या इंस्टाग्राम इज गुड एज वेल, बट आई थिंक आपको अगर आपको अर्निंग का मौका मिले तो आई थिंक आपको हर अपॉर्चुनिटी कैच करनी चाहिए, नहीं? तो आई थॉट कि अच्छा, वेरी नाइस, दैट्स गुड। लेकिन प्रमोशंस भी तो आपको होती है ना, मतलब आपने अभी भी बताया 6 लाख की प्रमोशन, मतलब इट्स अ बिग अमाउंट पाकिस्तान। लेकिन वो लाइक इट्स नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलती। लाइक इट्स 20 days आफ्टर, लाइक 1 month आफ्टर, इस तरह की कोई ज्यादा अच्छी वाली आ जाती है। बट वैसे बीच में छोटी मोटी होती है जो कि मैं नहीं करती। आपने मुझे देखा होगा मैं ज्यादा प्रमोशन नहीं करती हूँ, कि ये मेरी चॉइस पे डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे ड्रेस में बहुत अपनी ड्रेसेस के मामले में पिकी हूँ। मुझे कोई ड्रेस नहीं पसंद आ रहा है, बेशक मुझे जो हाईएस्ट पे भी करेंगे मैं नहीं उसकी प्रमोशन कर सकती। मुझे बहुत होता है कि मुझे ड्रेस अच्छा चाहिए, मेरे कपड़े अच्छे हो, मैं अच्छी लगूंगा आपसे। जैसे ऊपर बात हमारी हुई कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हो, तो
पाकिस्तान एक ऐसी कम्युनिटी भी है, दे आर वेरी कंजर्वेटिव विद दिस काइंड ऑफ थिंग, कि जहाँ पे लड़कियां सोशल मीडिया पे जाती हैं। एक हमारे पाकिस्तान में एक चीज चलती है कि लोग क्या कहेंगे, इस बैरियर को कैसे तोड़ा। अच्छा, लेट मी क्लियर वन थिंग कि देखिए, एक तो या मेरी मॉम साइड ऑफ द फैमिली इज़ वेरी चिल, ठीक है, वो पाकिस्तान से, एंड माय डैड साइड ऑफ द फैमिली इज़ फ्रॉम यूके। तो आपको ओह, पता है यूके में तो ऑब्वियसली ओपन माइंडेड लोग होते हैं, दे वोंट से कि जी अकाउंट पब्लिक क्यों किया, प्राइवेट क्यों किया। तो मेरे डैड साइड की फैमिली, जो मेरे सारे कजन्स हैं, दे आर ऑल अंग्रेज, ठीक है, तो दे डोंट नो हाउ टू स्पीक। तो और जो मेरे मदर साइड की फैमिली है, वो मेरे जैसे कजन्स हैं, मेरे सारे, हम सारे एज फैलोज हैं। लोग कहते हैं एक साथ ही पैदा हुए हैं सारे, एक साल का डिफरेंस है सब में। तो हाँ, वो सारे चिल हैं, तो मुझे इतना नहीं हुआ कि मुझे बड़ा तोड़ना पड़ा कि नहीं मैं तो पब्लिक आऊंगी, मैं ये करूंगी ना यार, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा मुझे। ओके ओके। नाउ हियर ऑन टिकटॉक एज वेल, कि लड़कियों को ना टिकटॉक के ऊपर ओवरऑल देखा जाए जनरली तौर पे, पीपल डोंट लुक एट देम विद अ वेरी गुड आई। ठीक है, कोई इनको ह्यूमिलेट करता है बातों से, कोई ह्यूमिलेट करता है, डिग्रेड करता है पनिशमेंट्स दे के। ठीक है, मतलब बीइंग एन एजुकेटेड वुमेन, जिसके पास नॉलेज भी है, जिसके पास दिमाग भी है चीजों को हैंडल करने का, हाउ डू यू हैंडल दैट काइंड ऑफ सिचुएशन व्हेन यू फील लाइक समबडी इज ह्यूमिलेटिंग यू, डिग्रेडिंग यू इन दैट वे। देखिए, आपने कभी मुझे नहीं देखा होगा कि मैं किसी से लड़ाई कर रही हूँ टिकटॉक पे, या टिकटॉक लाइव पे आपने मुझे नहीं देखा होगा कि मैंने कभी कोई गंदी लैंग्वेज यूज़ किया है। मैं सबसे इज्जत के साथ बात करती हूँ, आप क्या के तमीज़ के साथ। मेरी फितरत है ये कि मैं हर किसी के साथ तमीज़ से बात करती हूँ, ठीक है। और आई थिंक कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो वो भी आपको इन रिटर्न रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है। और बाकी जो आप पनिशमेंट्स की बात कर रहे हैं कि मैं नहीं टॉलरेट करती कि मुझे कोई गलत पनिशमेंट दे। देखें, बाकी अब जो पनिशमेंट्स होती हैं सिटअप्स वाली, आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग। आप जिम में भी सिटअप्स करते हैं, बट मैं नहीं, आई डोंट प्रेफर डूइंग दैट ऑन टिकटॉक लाइव, कंफर्टेबल ठीक है। रहेंगे। आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट। तो मैं कहती हूँ कि मुझे बैठे बिठाए कोई पनिशमेंट दे दो, किसी ने मूछें बनवानी है, किसी ने लिपस्टिक, कोई डॉली लिप्स बनवाने हैं, कोई फनी पनिशमेंट्स, इस तरह की मैं करती हूँ। मैं कोई वल्गर पनिशमेंट इस तरह की नहीं करती। और मेरे ख्याल से कोई इनको जबरदस्ती नहीं भी करता। और हाँ, मैं ये पनिशमेंट करती हूँ कि मैं अकाउंट ट्रांसफर कर देती हूँ। मैंने ट्रेंड स्टार्ट किया है टिकटॉक पे, क्योंकि मैं गिफ्टिंग नहीं करती, ठीक है। टिकटॉक पे मेरा 0 लेवल है, मैंने आज तक किसी को गिफ्टिंग नहीं की, क्योंकि मैंने एक बात की थी टिकटॉक पे कि मैं गिफ्टिंग करूंगी तो मैं अपने बॉय को करूंगी अगर हुआ तो, ठीक है। आज तक मेरा लेवल 0 है। तो ट्रांसफर कर देती है, कहती है ये पकड़ हाँ, लो। तो मैं अकाउंट ट्रांसफर कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि यार कोई बहुत गलत पनिशमेंट दे रहा हो तो मैं कहती हूँ अकाउंट नंबर भेजो यार, मैं ट्रांसफर कर देती हूँ। वाह क्या बात है, ये भी अच्छी चीज है। अच्छा, मुझे एक और हाँ। बात बताऊं, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसा वाक्य आपको याद आता है जहाँ पे किसी लड़की को ह्यूमिलेट किया हो और आप उस फ्रेम में भी बैठी हो। ह्यूमिलेट किया हो किसी लड़की को? यार देखिए, मेरी तो आदत है कि ना मैं ना कूद पड़ती हूँ। किसी की बात हो ना, मेरी कोई दोस्त के साथ कुछ हो रहा हो ना, मैं ऐसी लड़की हूँ कि मेरा कुछ बिगड़ भी रहा हो ना, मैं कूद पड़ती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मैं तो लड़ूंगी जो मर्जी हो जाए। तो मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं चुप करके देखती रहूँ किसी का तमाशा। तो मेरे होते हुए मेरा नहीं ख्याल कि किसी को ह्यूमिलेट किया हो। हाँ, लड़की अगर कोई खुद अपनी मर्जी से करे वो अलग बात है। अगर कोई लड़की बोले कि मैंने नहीं करना, लड़ाई करी, कोई जबरदस्ती करवाए, तो फिर मैं जरूर बोलूंगी। लेकिन लड़कियां खुशी खुशी कर लें तो फिर अब बंदा क्या बोल सकता है। ओके, चलो, वेरी नाइस। अब मूव ऑन करते हैं यस और नो सेगमेंट की तरफ। हाँ और ना में जवाब दीजिएगा क्विकली क्विकली। आप तमाम होस्ट को पसंद करती हैं? नो। वो जो पिल्स खाती है वो क्या है? अच्छा, मुझे वही ट्रेंड में, मैं वही टोन में जा रहा हूँ। मैं तमाम गिफ्टर को पसंद करती हैं? यस। गिफ्टिंग के लिए गिफ्टर से दोस्ती होना जरूरी है क्या? नो, आई डोंट थिंक सो। कभी किसी की प्रोफाइल खोल के स्टॉकिंग किया? यस, बहुत अब्यूजिंग ज्यादा। की लाइफ पे ऐसे ही बैठे बैठे भी निकल गई होगी गाली शाली, लाहौर की है ना, मतलब पंजाबी है, हो जाता लाइफ है। में हाँ, नहीं, ओके। इंग्लिश वाली निकली हो सकती है, उर्दू वाली नहीं। अच्छा, गिव एंड टेक की ऑफर हुई कभी किसी की तरफ से? देखिए, मुझे ना अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रैंडमली प्ले हुआ है, हमेशा रैंडमली प्ले हुआ है। लाइक कोई ऐसे नहीं कि जो इस तरह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई गिव एंड टेक की ऐसी नौबत नहीं आई, क्योंकि वो वही होता है ना, आप इशारा दो, आप उंगली पकड़ाओ तो अगला बाजू पकड़ता है ना। तो जब उंगली नहीं पकड़ाई तो बाजू कैसे कोई पकड़े? खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात किया आपने। कभी किसी होस्ट के साथ प्लान करके मैचेस खेले हैं, गिफ्टर को स्कैम करने के लिए कि गिफ्टर आया है? हाँ,
मैंने लैरी के साथ, मैंने सलीना के साथ किया हुआ ये कि अच्छा अब हमने ना कंट्रोवर्सी लानी है, हमने लड़ाई करनी है, तो फिर हम फेक लड़ाई करते हैं, हाइप क्रिएट होती है, वो रो रही है, वो लड़ाई कर रही है। हाँ, ये किया मैंने, किया। लेकिन आपको बात बताओ, ये बतानी नहीं थी बात। ये नहीं बताती हूँ। ये सलीना, स्लिप ऑफ टंग गई, सॉरी। ये सलीना बाद में बताएगी आपको ये क्यों बताया तुमने। उसकी आपको पता है, मुझे कॉल आई हुई थी आपके इंटरव्यू से 1 घंटा पहले, लीना अपनी जुबान को लगाम देना लीना। लेकिन अब जो फिसल गया वो तो फिसल गया, कुछ नहीं होता। क्या कह सकते हैं, बोल दिया, लाइव शो था, रिकॉर्डिंग तो 3 के कैंसिल हो सके, कोई नहीं, अब क्या मैं वही ना, मैं अब वो तो नहीं कर सकता ना, अच्छा, आई वांट टू नो कि आपका क्रश है कोई टिकटॉक पे? मिला तो नहीं, लेकिन क्रश तो हो सकता है इंसान का, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, पीके मैच खेलने का शौक? क्या कह रहे हैं? अच्छा, कहती क्रश नहीं है मेरा, कोई प्यार है? नहीं 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 नहीं, तो फिर क्या है? प्यार से आप मुझे दूर ही रखें, ओके, दूर के पास होते हैं सारे। अच्छा, फिर पीके मैच खेलने का शौक रखती हैं आप? ठीक है मैच। देखिए, आई थिंक बहुत एनजाइटी होती है उस चीज़ में, आप इंसान का दिल कांप रहा होता है, तो आई थिंक कि फ्रेंडली मैचेस और प्ले सही रहता है। वैसे पीके मैच में मैं कहती हूँ गिफ्टर्स बेचारों को क्यों इतना कंगला करना है, उनको कहोगे मुझे 1 मिलियन 2 मिलियन, जितना उन खुशी से उन्होंने प्ले करना उतना करें। पीके मैच की मुझे आज तक समझ नहीं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। गिफ्टर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है इस प्लेटफॉर्म पे। हाँ, मतलब मैं बोल भी देती हूँ कभी कभी बीच में कि बस बस कोई बात नहीं, काफी है, ठीक है, सही I'm बात good। नहीं होना चाहिए ना, होना भी ऐसे ही चाहिए। अच्छा, यू थिंक होस्ट एक दूसरे से जेलस होते हैं? यस, आप जेलस यस। होती हो दूसरे होस्टों से? मैं, आपको पता है, मैं शायद वो वाई दूंगी कि मैंने आज तक कभी किसी की गिफ्टिंग में ना हसद नहीं किया कि क्या यार बात, इसको इतनी तो कैसे हो गई यार, शिट मुझे तो आज हुई नहीं। मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया। मैं कभी किसी टिकटॉक लाइव होस्ट से जेलस नहीं हुई। किसी को प्ले हो रहा हो, मैंने कभी ये नहीं कहा कि यार मेरा गिफ्टर उसको जाके प्ले करे, मुझे इन्होंने गिफ्ट किया, ये किया। तो मैंने बड़ी दफा ऐसे होस्ट को देखा है कि वो अपने गिफ्टर्स को मना करते हैं कि उसको जाके प्ले ना करो। आई बी लाइक ओके फाइन ब्रो,